बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लॉन्ग में आ जाता है लैंग्वेज और जेंडर के सब्जेक्ट में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट अ क्रिटिकल नोट ऑन द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ जेंडर। आंसर है इसका, जेंडर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिबेट एंड कंट्रोवर्सी थ्रू आउट हिस्ट्री एंड कंटिन्यूस टू बी सो इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। जेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो डिबेट वगैरह, डिस्कशन वगैरह और कंट्रोवर्सीज की फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हिस्ट्री में भी, पिछले दौर में भी और आज के दौर में भी ये बहुत कंट्रोवर्सीज में और डिबेट्स वगैरह इस पे हो रही हैं। ऐसा टॉपिक है। एयर आर सम ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज ऑफ जेंडर। अब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज और कंट्रोवर्सीज ऑफ जेंडर के। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है हिस्टोरिकल इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज की। उसमें आ जाता है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या है? एक ऐसा सिस्टम है सोसाइटी में जहाँ पे मैन पावर जो है वुमेन के पास है, औरत जस्ट एक्सक्लूड की गई है पावर से, औरत को निकाला गया, औरत के पास पावर नहीं है, मैन के पास पावर है, मैन ने होल्ड की हुई है। जो भी जिसमें भी फील्ड में है, मैन ही उसको चला रहा है। मतलब अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सदर क्या कहते हैं मेल है और वज़ीर आज़म भी मेल है। बहुत कम है। एक ही दौर में क्या कहते हैं औरत आई थी, बेनज़ीर भुट्टो आई थी जिस वज़ीर आज़म बनी थी, उसके बाद तो तकरीबन मेल ही बनते रहे हैं। तो मतलब पावर जो है हर सोसाइटी में मोस्टली वर्ल्ड में मैन के पास है। और उसके बाद आ जाता है दिस सिस्टम हैज़ बिन प्रीवेलेंट थ्रू द हिस्ट्री। ये सिस्टम हिस्ट्री से चला आ रहा है एंड हैज़ प्रीपिएटेड जेंडर इनक्वालिटी, और जिसकी वजह से ये इनक्वालिटी क्रिएट करता है जेंडर में। दूसरा क्या है? वुमेन सफरेज। वुमेन हिस्ट्री से ही सफ़र कर रही हैं, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उनके राइट्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं, उनको इनक्वालिटी की बेस पर ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता सोसाइटी में। Women's suffrage has been a significant issue throughout history, with women fighting for the right to vote. हालांकि वो वोट का राइट भी हासिल करने के लिए ना उन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी। तो एक वोट का भी राइट नहीं है उन्हें, उसके लिए भी उन्होंने जद्दोजहद की थी। एंड अदर बेसिक राइट्स, और भी जो बेसिक राइट्स हैं उनके लिए सफ़र करना पड़ा है। तीसरा आ जाता है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स हैव बीन रिजिड डिफाइंड थ्रू आउट हिस्ट्री। जेंडर रोल्स एक ऐसा करेक्ट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में डिफाइन होता आ रहा है। विद मैन बीइंग एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेट एंड वोमेन एक्सपेक्टेड टू बी सबमिसिव एंड नर्चरिंग। मैन को समझा जाता है सोसाइटी में कि मैन स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है, हर काम वही कर सकता है। वुमेन क्या है? वुमेन एक सबमिसिव है और नर्चरिंग है। न्यूटरिंग है मतलब वुमेन नहीं कर सकती, वुमेन के पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, वुमेन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो वर्क कर सके एज़ कम्पेयर टू मैन के। तो मैन को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट सोसाइटी में शो किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है चौथा। वुमेन हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू आउट हिस्ट्री। वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और लीगल उनके राइट्स हैं। वुमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती इस बेस पे कि जस्ट ये हाउस वाइफ के तौर पे काम करेंगे, घर के इन्होंने काम करने, तो उनको एजुकेशन हासिल करके क्या करना है। तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह में भी उनको इक्वालिटी की बेस पे नहीं किया जाता, उनको भी जस्ट एज अ एम्प्लॉय रखा जाता है। मतलब ऑफिसर वगैरह जॉब में ऊपर ही पोस्ट पर बहुत कम ही है कि वुमेन जाएँ, उनको जस्ट इक्वालिटी नहीं दी जाती एम्प्लॉयमेंट में भी, और लीगल जो उनके बेसिक राइट्स हैं उनमें भी इक्वालिटी नहीं मिलती। अब आ जाते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज और कंट्रोवर्सीज की हेडिंग आपने देनी है। इसमें भी 5 हेडिंग्स हैं, ये 4 हेडिंग्स हैं। पहला है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स। ये कॉम्प्लेक्स इशू है जो चैलेंज करता आ रहा है ट्रेडिशनल हिस्ट्री से। ये कल्चर टू कल्चर चलता आ रहा है जो इशू बना हुआ है जेंडर आइडेंटिटी। ट्रांसजेंडर्स इंडिविजुअल हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन। अब ट्रांसजेंडर को क्या कहते हैं, जेंडर में कंसीडर नहीं किया जाता, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोसाइटी में, एंड मार्जिनलाइजेशन और मार्जिनलाइज किया जाता है। एंड देयर आर ऑन गोइंग डिबेट्स, और इनके बारे में डिबेट्स चलती आ रही हैं सोसाइटी में, राइट्स एंड प्रोटेक्शन, और इनके प्रोटेक्शन वगैरह, राइट्स वगैरह जो ट्रांसजेंडर को नहीं दिए जाते सोसाइटी में। इनको ना कि कोई एम्प्लॉय रखता है, ना कोई जॉब वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है, और ना ये अपना बिजनेस कर सकते हैं सोसाइटी में। तो ये इनको एक इनइक्वालिटी की बेस पर ट्रीट किया जाता है। तो इनकी प्रोटेक्शन वगैरह और राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स ऑन गोइंग हैं। उसके बाद आ जाता है वेज गैप। डिस्पाइट एफर्ट्स टू एड्रेस द जेंडर वेज गैप। अब कई एफर्ट्स वगैरह हो रही हैं
जेंडर वेब गैप को एड्रेस करने के लिए, इस इशू को एड्रेस करने के लिए। वुमन कंटिन्यूज टू अर्न लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क। अब सोसाइटी में ये है कि जो काम मैन कर रहा है वही वुमन कर रही है, लेकिन अर्निंग किसकी ज़्यादा है? मैन की ज़्यादा है। अर्निंग पे की जाती है, मैन को ज़्यादा पे की जाती है एज़ कम्पेयर टू वुमन के, वुमन को लेस पे किया जाता है। तो ये इनइक्वालिटी अकर कर रही है सोसाइटी में, जो इस इशू को एड्रेस करने के लिए एफ़र्ट्स की जा रही हैं। अब तीसरा आ जाता है हैरेसमेंट वगैरह, असॉल्ट वगैरह। अब ये सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है कि वुमन को फेस करना पड़ता है, जहाँ पे भी जॉब वगैरह या एम्प्लॉयमेंट के लिए जाती हैं, एजुकेशन के लिए जाती हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाती हैं, तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा कॉमन है सोसाइटी में, जो वुमन को फेस करना पड़ता है। द मी टू मूवमेंट हैज़ ब्रॉट अटेंशन टू द प्रिवेलेंस ऑफ, अब ये मूवमेंट चली थी जो अटेंशन ध्यान दिलवाना था फिर लोगों के इस इशू के बारे में जो वुमन फेस कर रही थी सोसाइटी में, टू कॉल फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चार्ज चेंज। अच्छा, उसके बाद आता है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या कहती है? इंटरसेक्शनैलिटी रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल कैटेगरी सच ए रेस, जेंडर एंड क्लास। इंटरसेक्शनैलिटी इंटरकनेक्टेड करती है रेस वगैरह, जेंडर और क्लास, ये जो सोसाइटी में, एंड वेज इन विच दीज कैटेगरीज इंटरसेक्ट टू शेप इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देयर। अब जो क्लास डिफरेंस है, रिच पीपल की अलग ही कैटेगरी है, वो अलग ही अर्निंग कर रहे हैं, अलग ही उनके पास बिजनेस हैं, और जो पुअर कैटेगरी है उनका क्लास डिफरेंस है, वो उन बेचारों को राइट्स वगैरह बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, वो ज़्यादा काम करते हैं और उनको लेस पे किया जाता है, और उसका बेनिफिट रिच पीपल को होता है, जो सोसाइटी में एलीट क्लास है वो बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये एक इंटरकनेक्टेड है, एक कॉमन इशू है जो ऑन गोइंग है सोसाइटी में। देयर आर ऑन गोइंग डिबेट्स अबाउट, अब इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं। हाउ टू एड्रेस, अब इस इशू को कैसे एड्रेस करना है, एंड प्रमोट ग्रेटर इक्विटी। अब इक्विटी कैसे सोसाइटी में प्रमोट करनी है, अब इनके बारे में डिबेट्स वगैरह होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, और राइट्स वगैरह बनाने के लिए, इक्वलिटी को प्रवेल करने के लिए सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में बातचीत ऑन गोइंग रहती है सोसाइटी में। इन कंक्लूजन, जेंडर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड टेंशन इशू थ्रू आउट हिस्ट्री। अब कंक्लूजन में वो ये बता रहा है कि सोसाइटी में ये जेंडर जो एक बहुत ही कम्प्लेक्स इशू है, बहुत ही कम्प्लेक्स, और थ्रू आउट हिस्ट्री से चला आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा जिस पर डिबेट्स वगैरह, डिस्कशन वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी ऑन गोइंग रहती हैं सोसाइटी में। कंटिन्यूस टू बी सो इन कंटेम्परेरी टर्म्स वाइल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन एड्रेसिंग सम ऑफ दीज इशूज़ एंड कंट्रोवर्सीज देयर। तो ये आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर और लैंग्वेज के सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और यही नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट्स में रब्ता करें, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। यही नोट्स आप तैयार कर लें क्वेश्चन, तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।